जब दुनिया से हार जाओ तब भी एक आवाज होती है जो कहती है कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना। वो आवाज तुम्हारे माता पिता की होती है। जब पूरी दुनिया तुम्हें नकार देती है तब भी दो लोग होते हैं जो तुम्हें सिर पर बिठाते हैं, तुम्हारे माता पिता। लेकिन अफसोस, जब यही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तब वही बच्चे जिन्हें गोद में उठाया था आज उन्हें बोझ समझने लगते हैं। किसी और को धोखा देना अलग बात है, लेकिन जिन्होंने तुम्हारे लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया उन्हें आंसू देना ईश्वर को ठेस पहुंचाने जैसा पाप है। श्री कृष्ण ने कहा है जो अपने माता पिता को दुखी करता है वह मुझसे मिलने के योग्य नहीं रहता। तो जरा सोचो, अगर तुम्हारे माता पिता की आंखों में तुम्हारे कारण आंसू आ गए, क्या तुम सच में सफल हो? इसी तरह आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक युवक था, उसका नाम था अर्जुन। बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, स्मार्ट, बिजनेसमैन और सफल था, लेकिन अपने माता पिता से दूर हो गया था। बचपन में माँ ने रात रात जागकर उसे पढ़ाया, पिता ने अपनी जरूरतें त्याग कर उसकी फीस भरी। पर आज अर्जुन के पास इतना बड़ा बंगला था पर उसने माँ बाप के लिए जगह नहीं थी। एक दिन अर्जुन किसी धार्मिक स्थल पर गया। वहाँ एक बुजुर्ग माँ फटी हुई चप्पलें पहनकर बैठी थी। उसके पास भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं था। अर्जुन ने पूछा, माँ आपके बच्चे नहीं हैं क्या? वो माँ मुस्कुराई और बोली, थे, पर अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं। वो पल अर्जुन के लिए एक बिजली जैसा था। उसे याद आया उसकी माँ भी अब बूढ़ी हो चली थी। वो भी उसे कॉल करती थी, लेकिन वो व्यस्त का बहाना बना देता था। अर्जुन दौड़ता हुआ घर पहुंचा, माँ के पैरों में गिर गया और माँ ने क्या किया, उसके आंसू पोंछे और बोली, मुझे पता था तू जरूर आएगा बेटा। और उस दिन अर्जुन को समझ आया, माता पिता सिर्फ जन्म नहीं देते, वो बिना शर्त प्रेम देते हैं और यही सच्ची ईश्वर भक्ति है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो अपने माता पिता की सेवा करता है वो मेरे लिए ही चरणों की सेवा करता है। माता पिता धरती पर भगवान का रूप होते हैं। जो उन्हें सताते हैं वो केवल पाप नहीं करते, वो अपना भाग्य भी मिटा देते हैं। एक वक्त आता है जब तुम अपने बच्चे पाल रहे होते हो पर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप एक कोने में पड़े होते हैं। उनका शरीर थक चुका होता है पर वो आज भी तुम्हारी चिंता करते हैं। क्या तुमने कभी ध्यान से देखा, जब माँ चुप रहती है तो वो दुखी होती है, जब वो बार बार कहती है मैं ठीक हूँ तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होती। पर हम इतने अंधे हो जाते हैं कि उस दर्द को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। माँ सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो अपने बच्चों के लिए रोज दुआ बन जाती है। पिता सिर्फ पैसे नहीं कमाते, वो अपनी जिंदगी को टुकड़ों में काटते हैं ताकि तुम अपनी जिंदगी संवार सको। कई लोग कहते हैं अब क्या फायदा, बहुत देर हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं पश्चाताप के आंसू सच्चे हों तो वो तुम्हारा भविष्य बदल सकते हैं। अगर आज तुम उन्हें गले लगाओ तो शायद तुम्हारी माफ़ी उनका आखिरी सुख बन जाए। माँ बाप सिर्फ दो लोग नहीं होते, वो तुम्हारा मूल है, तुम्हारा आधार है, तुम्हारा ईश्वर है। तुमने जब पहली बार चलना सीखा तो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे गिरने की चिंता नहीं की, बल्कि तुम्हारे हर छोटे कदम पर ताली बजाई थी। पर आज जब वो चल नहीं पाते तो तुम उन्हें बोझ क्यों समझते हो? एक वक्त था जब रात को बुखार में तुम्हारी माँ तुम्हारे सिर पर गीली पट्टी रखती थी। आज वही माँ जब जरा सी खांस देती है तो तुम कहते हो इतना ड्रामा मत करो। कृष्ण ने कहा है, दुनिया के हर रिश्ते में स्वार्थ हो सकता है पर माँ बाप का रिश्ता तुम्हारी आत्मा से जुड़ा होता है।
तो सोचो आत्मा को चोट पहुंचाना कितना बड़ा पाप होगा। तुम्हें मोबाइल, गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े चाहिए थे और उन्होंने सब कुछ दिया। अब उन्हें बस कुछ समय चाहिए और वो भी तुमसे नहीं मिलता। माँ बाप ने तुम्हें हर दर्द से बचाया, अब जब उनकी बारी है तो तुम कहाँ गायब हो जाते हो। अब हर रात जब तुम अपने जीवन की परेशानियों में उलझे होते हो तो एक कोना होता है जहाँ एक बूढ़ी माँ हाथ जोड़कर तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही होती है। पर क्या तुम कभी उसके पास जाकर कहे हो, माँ तुम ठीक हो? जब माँ की आंखों में तुम्हारे कारण आंसू आते हैं तो ईश्वर भी अपना मुंह फेर लेता है। तुम जब छोटे थे तो रात में डर के मारे माँ के पास सोते थे। अब वही माँ डरते हुए अपने बेटे की बातों से सहम जाती है। क्या यही विकास है? समय बहुत बलवान है। आज तुम ताकतवर हो पर कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे लिए वही कर सकते हैं जो तुम आज अपने माता पिता के साथ कर रहे हो। माता पिता तुम्हारा आईना होते हैं। अगर वो आज दुखी हैं तो वो तुम्हारे संस्कार का प्रतिबिंब है। उनके आंसू तुम्हारी आत्मा पर लगे धब्बे हैं। कृष्ण ने कहा है, धर्म वही है जिसमें माता पिता की सेवा हो, बाकी सब ज्ञान व्यर्थ है अगर माँ बाप का दिल तुमने दुखाया। हर इंसान अमीर बनना चाहता है पर जो इंसान अपने माता पिता का दिल जीत ले वो सबसे बड़ा धन्यवान होता है। बुजुर्ग माता पिता की हथेलियों में वो कहानी छिपी होती है जिसे पढ़ने के लिए तुम्हें किताबें नहीं चाहिए, बस थोड़ा समय, थोड़ा प्रेम और थोड़ी संवेदना चाहिए। कभी बैठो उनके पास, पूछो पापा जिंदगी में सबसे बड़ा दुख क्या था? वो शायद जवाब में चुप रह जाएंगे लेकिन उनकी चुप्पी ही सब कुछ कह जाएगी। जो इंसान अपने माता पिता के चरणों को स्वर्ग समझ ले उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आता। बुजुर्ग माँ बाप को वृंद आश्रम भेजने वाला बेटा कभी चैन की नींद नहीं सोता। उनके घर की दीवारें उसे हर रात ताने मारती है। तुम दुनिया को दिखाने के लिए मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो पर असली प्रेरणा वो माँ है जिसमें 2 रोटियां में से 1.5 रोटी तुम्हें दी और आधी खुद खाई। माता पिता तुम्हारी पहली किताब होते हैं। अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुमने कुछ भी नहीं सीखा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मैं उस हृदय में वास नहीं करता जहाँ माता पिता के लिए आदर नहीं है। तुम्हारा बचपन उनकी मेहनत की मिट्टी से बना है। अगर आज तुम उस मिट्टी को छोड़ दो तो तुम्हारी जड़ें भी सूख जाएंगी। दुनिया में दिखावा करना आसान है पर जो माँ बाप के सामने अपनी सच्चाई से जीता है वही इंसान कहलाने लायक है। वो गिफ्ट नहीं चाहते, उन्हें बस तुम्हारा समय चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हारा माँ कैसे हो तुम्हारा माँ कैसे हो इतना ही उनके लिए करोड़ों के बराबर होता है। कभी माँ की झुर्रियों को देखो, वो रिंकल्स नहीं है, वो हर चिंता की रेखा है जो उसने तुम्हारे लिए खींची है। अगर तुम रोज भगवान से कुछ मांगते हो तो पहले जाकर अपने माता पिता का आशीर्वाद मांगो क्योंकि वो आशीर्वाद भगवान से पहले पहुंचता है। कभी अपने माता पिता को गले लगाकर कहो थैंक यू। वो शायद रो पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बचपन से आज तक वो शब्द नहीं सुना जो वो सबसे ज्यादा सुनना चाहते थे। आज तुम जिस छत के नीचे सुरक्षित हो वो उस आदमी की वजह से है जिसने खुद बारिश में खड़ा रहकर तुम्हारे लिए छाता बना दिया। माँ के आंसू और पिता की चुप्पी, ये 2 चीजें अगर तुम्हारी वजह से होती हैं तो तुम खुद के से नजरें मिलाने का हक नहीं है। दुनिया की बुरी नजरें से वो तुम्हें बचाते हैं। अब जब उनकी आंखें कमजोर हो गई, क्या तुम उनके लिए नजर नहीं बन सकते?
किसी के लिए भगवान मंदिर में रहते हैं, पर कृष्ण ने कहा है जो माता पिता की सेवा करता है उनके घर में स्वयं निवास करता हूँ। तुम्हारी असली सफलता वही होगी जिस दिन तुम्हारी माँ मुस्कुराकर कहे मेरा बेटा भगवान से कम नहीं, और तुम्हारे पापा गर्व से सीना चौड़ा करके कहे इससे अच्छा बेटा कोई नहीं हो सकता। माँ बाप के आंसू तुम्हारे कारण गिरे तो समझ लो स्वर्ग के दरवाजे भी बंद हो सकते हैं। आज अगर तुम सफल हो, नाम है, पैसा है, शोहरत है, तो एक बार उस औरत को गले लगाओ जिसने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी थी। एक बार उस आदमी का हाथ थामो जिसने तुम्हारे जूतों के लिए अपने जूतों की परवाह नहीं की थी।